नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे गद्य खंड प्रेमचंद के फटे जूते MCQ क्वेश्चन आंसर। इसके लिए मैंने पहला प्रश्न लिया है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, चपला देवी। उत्तर है आपका हरिशंकर परसाई। दूसरा प्रश्न, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? निर्मला, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। उत्तर आपका आएगा गोदान। गोदान का वर्णन किया गया है, यह उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। जूता घिसना मुहावरे का अर्थ? जूता फटना, जूता टूटना, बहुत प्रयत्न करना, व्यर्थ में चक्कर काटना। तो जूता कब घिसता है? जब हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं, तो बहुत अधिक प्रयत्न करना। जूता किसका प्रतीक है? कम सम्मान वाले व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का, अत्याचारी का, कठोर हृदय व्यक्ति का। उत्तर आएगा कम सम्मान वाले व्यक्ति का। पैसा वाला तो है लेकिन उसके पास सम्मान नहीं है। लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान के पीछे क्या छुपा हुआ अनुभव हुआ? उनका लालचीपन, समाज में गरीबों के दुख की पीड़ा, दिखावे की छलना, उदारता का भाव। उत्तर आपका आएगा समाज में गरीबों के दुख की पीड़ा। इसी कारण से वो व्यंग रूप से मुस्कुरा रहे थे। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? बेटे के साथ, किसी मित्र के साथ, पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ। उत्तर क्या है? पत्नी के साथ। वो पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाते समय सिर पर क्या पहना हुआ था? पगड़ी, मुकुट, सेहरा, टोपी। उत्तर आपका आएगा टोपी। प्रेमचंद का चेहरा भरा भरा किसके कारण लग रहा था? घनी मूँछों से, बढ़ी हुई दाढ़ी से, चेहरे की गोलाई से, चेहरे के भाव से। तो मूँछों के कारण। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार किससे अधिक मूल्य रहा है? आदमी का फोटो से, जूते का टोपी से, पुरुष का स्त्री से, इंसानियत का इंसान से। जूते का टोपी से। आप जानते ही हैं कि ताकतवर व्यक्ति की कीमत सम्मानीय व्यक्ति से कम हो गई है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार टोपी किसका प्रतीक है? लालची व्यक्ति का, उदार व्यक्ति का, सम्मानीय व्यक्ति का, धनी व्यक्ति का। उत्तर आएगा आपका सम्मानीय व्यक्ति का। टोपी सम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है, जो कि प्रेमचंद जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो किसके आग्रह पर खिंचवाई होगी? लेखक के, बेटे के, मित्र के, पत्नी के। पत्नी के आग्रह पर, तो उत्तर पत्नी के। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी के जीवन संबंधी कौन सी ट्रेजेडी है? उसे फ़ोटो खिंचाने का चाव नहीं, उसके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूता नहीं था, उसे फ़ोटो खिंचवाना नहीं आता था, उन्हें फ़ोटो के प्रति लगाव नहीं था। उत्तर क्या आएगा? उसके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूता नहीं था, इसीलिए वो फटे जूते पहनकर फ़ोटो खिंचाते हैं। अगला प्रश्न है, दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कहा होगा। लेखक ने इस कथन से प्रेमचंद के जीवन की किस विशेषता को उजागर किया? लापरवाही, निराशा, उदारता, प्रसन्न चित्त। निराशा। लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो किसके आग्रह पर खिंचाई होगी? लेखक के, बेटे के, मित्र के, पत्नी के। उत्तर क्या आएगा? पत्नी के।
लेखक की दृष्टि में प्रेमचंद में कौन सा गुण रहा होगा? पोशाकें बदलने का, दिखावा करने का, फोटो खिंचाने का, सजने संवरने का। कौन सा गुण नहीं रहा होगा? पोशाकें बदलने का गुण नहीं था। लेखक को प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान में क्या अनुभव हुआ? व्यंग, दया, सहानुभूति, शांति। लेखक की अधूरी मुस्कान में उन्हें व्यंग महसूस हुआ। प्रेमचंद ने चित्र में कैसे जूते पहने हुए हैं? चमड़े के, रबड़ के, कैनवास के, जूट के। उत्तर क्या है? कैनवास के जूते पहने हुए थे। प्रेमचंद का फोटो देखकर लेखक की दृष्टि कहाँ अटक गई? टोपी पर, कुर्ते पर, बालों पर, फटे हुए जूते पर। उत्तर क्या आएगा आपका? प्रेमचंद का फोटो देखकर लेखक की दृष्टि फटे हुए जूते पर अटक गई थी कि साहित्यिक पुरखे का, हमारे साहित्यकार का जूता क्यों फटा हुआ है। अगला प्रश्न, पनैहा से क्या अभिप्राय है? वस्त्र, पहनने योग्य, जूतियाँ, आभूषण। उत्तर आपका आएगा जूतियाँ। जंजीर का क्या तात्पर्य है? जंजीर की तरह पक्का, जंजीर की तरह लंबा, बंधन, मुक्ति। जंजीर अर्थात बंधन। प्रेमचंद के जूते फटने का कौन सा सांकेतिक कारण बताया गया है? समाज की बुराइयों को ठोकर मारना, जीवन में तेज तेज चलना, जूते के लिए पैसे ना होना, जूते गठवाने के लिए समय का अभाव। उत्तर क्या आएगा? समाज की बुराइयों को ठोकर मारना। प्रेमचंद जी ने जीवन भर समाज की बुराइयों को ठोकर मारा था, इसीलिए उनके जूते फट गए थे, अर्थात वो गरीब रह गए, जिससे उनके पास बहुत अच्छे जूते नहीं थे। जैसे थे वैसे ही वो पहनकर फोटो खिंचा लिए। चूँकि उनमें दिखावे का गुण भी नहीं पाया जाता है, इसलिए ऐसा हुआ। अगला प्रश्न है, किस कहानी में नीलगाय हल्कू किसान का खेत चर गई थी? दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, कफन, पूस की रात। पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई थी। ये कहानी मैंने आपको समझाई थी। आज के लिए बस इतना ही। यह पाठ आपका कंप्लीट हुआ। आप सभी इसे लिखें, समझें, याद करें। धन्यवाद।